Hi everyone, welcome to Super Learning at Home. This is Manisha and today we are going to talk about किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम phonics के बारे में बात करने वाले हैं. What is phonics and why it is so hyped up nowadays? Okay, after COVID, especially when kids have not attended school, उसके बाद से phonics बहुत ज़्यादा pick up हो रहा है. Why? All teachers are learning phonics, all students are learning phonics because phonics helps you to read effortlessly. Okay. So, Mr. Teacher, I'm going to tell you all the benefits. Just sit and relax. Okay. So, let's start. If I tell you to write a word, shik, shik, cock, can you write it down? Put it in the comment section. Shik, shik, cock. Right. So, have you ever heard this word? आपने सुना है कभी ये word? I'm sure नहीं, क्योंकि मैंने अभी create किया ये word. और अगर आप सुन के इसे लिख पा रहे हो, तो ये आपकी vocabulary नहीं है, ये आपकी phonics knowledge है. Although आपने phonics कभी सीखा नहीं है, maybe, but आप इसे क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि आप साउंड्स को एसोसिएट कर रहे हो लेटर्स से. श एक शिक, श एक शिक एंड क ऑक कॉक. तो ऐसे करके हमारा वर्ड बन गया. दैट इज फोनिक्स. फोनिक्स यही होता है कि आप साउंड को समझ पाओ, साउंड के लिए कौन सा लेटर है उस लैंग्वेज में वो लिख पाओ और उनको कंबाइन करके वर्ड्स क्रिएट कर पाओ. फोनिक्स किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है. इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है. ओके, इट इज नॉट कॉमन, लाइक उसके सारे रूल्स एक जैसे नहीं है या हर लेटर की सेम साउंड नहीं है. हर लेटर की साउंड बदलती रहती है, बट तब भी उसके अंदर एक फोनेटिक्स का सिस्टम है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों को सिखाते हैं, ताकि वो रीडिंग अच्छे से कर पाए. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट इट. हम क्या करते हैं और कैसे सिखाते हैं. तो इंग्लिश अल्फाबेटिक कोड में 42 साउंड्स होती हैं. फोनिक्स में हम वो साउंड्स बच्चे को सिखाते हैं और उन साउंड्स को कैसे ज्वाइन करना है और कैसे वर्ड्स क्रिएट करना है हम वो करते हैं. नाउ अगर ये बच्चा जान जाए तो वो कभी भी अपनी मेमोरी पे डिपेंडेंट नहीं होता. जैसे पुराने जमाने में जब मैं बच्ची थी, तब हम लोग वर्ड्स को याद करते थे. लाइक 100 वर्ड्स वी यूज्ड टू लर्न एंड देन रिमेंबर एंड देन राइट. देयर वाज नो रूल एब्सोल्युटली कि ओ की साउंड क्या होती है, ओ की जगह क्या लिखना होगा, आई की जगह क्या लिखना होगा. ओके, तो हम लोग प्रॉपरली रखते थे चीजों को और फिर लिखते थे. इफ यू आर मेमोराइजिंग थिंग्स तो बहुत सारे चांसेस है कि आप उसे भूल सकते हो, बिकॉज मेमोरी के अपने लिमिटेशंस होते हैं, जैसे पेन ड्राइव के लिमिटेशंस होते हैं. बट इफ यू नो फोनिक्स, यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. आप लाइफ लॉन्ग न्यू वर्ड्स लर्न करोगे, लाइफ लॉन्ग न्यू वर्ड्स क्रिएट करोगे. देयर इज नो लिमिटेशन टू इट. सो अगर आप बच्चे को फोनिक्स सिखाते हो तो उसके यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है. he knows the sound, he can create any word, he can create n number of sounds, he can create n number of words, he can read n number of words. वो डरेगा नहीं कभी भी किसी वर्ड के सामने आने से. वो बोलेगा यस आई कैन जस्ट जॉइन इट एंड मेक इट. कोई भी वर्ड कहीं पे भी फॉरेन कंट्री में भी जाके इंग्लिश में अगर चीजें लिखी होंगी, योर सन और डॉटर विल बी एबल टू रीड देम परफेक्टली. ओके, सो दिस इज वन. रीडिंग इज fearless after learning phonics. आप fearless हो जाते हैं. वन. सेकेंड, आपकी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, बिकॉज आपको एक्सेंट आता है प्रॉपर, लैंग्वेज का थ्रो समझ में आता है, साउंड्स का थ्रो समझ में आता है, तो आप उसको इजीली सुन के समझ सकते हो. okay? और अगर आपको साउंड स्पीड में प्रॉब्लम है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. व्हाई? बिकॉज यू नो व्हाट दैट साउंड स्टैंड्स फॉर. आप उसे कभी गलत नहीं समझ. राइट? सो it helps you to move across the globe and understand sounds from others, words from others. Okay, let's take the next one. It helps you in making spelling. आपके spelling कभी गलत नहीं. मैश की स्पेलिंग में MASH आता है, MUSH नहीं आता है. ओके, तो ये आपको पता रहेगा. Why? Because you know the sounds of A and U. You can differentiate between the vowel sounds. इसलिए आपको क्लियरली स्पेलिंग आएंगी, आप क्लियरली स्पेलिंग को रीड कर पाओगे, समझ पाओगे. ओके, so it is so easy now. The next one is writing. Your writing becomes easy because you can now write down spelling and you can actually pick up your pencil and start writing words which come into your head. Okay. So now reading is fearless, writing is fearless, spelling is fearless. Listening तो है ही, right? Now, अगर आपको ये सारी चीजें आएंगी, आप क्या कर सकते हो? आप एक इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाओ. Why? Because you can do everything by yourself. एक बार आपको लैंग्वेज समझ में आने लगी, पढ़ने आने लगी, तो आप किसी भी बुक को उठा के कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी लर्न कर सकते हो. नाउ ये सिर्फ इंग्लिश में हेल्प नहीं करता, ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आपको हेल्प करेगा. व्हाई? बिकॉज सारे दूसरे सब्जेक्ट इंग्लिश में है. आपके साइंस बुक, आपका सोशल स्टडीज बुक, आपकी मैथ बुक के क्वेश्चन तक ही इंग्लिश में होते हैं. तो आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम समझ में आने लगेंगे, आप सारे क्वेश्चंस को समझ के अपनी लैंग्वेज में आंसर करने लगोगे. आपको फिर से लैंग्वेज को रटने की जरूरत नहीं. राइट?
So it actually frees you from so much of burden, Now, a disclaimer, learning phonics is easy, but उसको retention के लिए, उसको आपकी memory में stay करने के लिए आपको थोड़ा सा time देना पड़ता है. Okay, it's not a cakewalk कि आपने बस start किया and then you just are flowing through. But yes, if you are a good practitioner, if you practice things really every day, if you take out time for it, it will make your journey smooth and easy. Okay, so that was all for phonics. And if you are a parent watching this video, if you are a teacher watching this video, then definitely learn it for yourself. I was in Teach for India when I first learned phonics. And then later in 2019, I took up this special phonics course, which I learned. And now what I'm teaching to the kids is this special phonics. And with that, I have transformed the lives of so many kids. I've transformed my own life, my own children's life. Okay. So it is such a beautiful course, which you all should do. There are multiple videos available on internet, which are free of cost, जो आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो. Okay. So अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हो या किसी भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हो, तो उसके phonics को समझ के आप सब चीजें क्रिएट कर सकते हो. So that's all for today. Thank you so much for joining in. And अगर आप phonics learn करने में interested हो, तो आप मुझे भी contact कर सकते हो. The details are in the description box. And I would love to have you in my class. Take care and bye bye.